बरसों के गुनाह पर एक नेकी भारी पड़ जाती है, और कभी कभी बरसों की नेकियों पर एक गुनाह भारी पड़ जाता है। इसलिए गुनाह को कभी छोटा समझ के न करना, और नेकी को छोटी समझकर कभी छोड़ न देना। पता नहीं करीम को कौन सी नेकी पसंद आ जाए। इस सिलसिले में हजरत इमाम अबू मूसा रदियल्लाहु ताला अन्हु बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, इरशाद फरमाते हैं कि ऐसा हुआ कि एक बंदा बनी इसराइल में, एक बंदा बनी इसराइल में, उसने 70 साल तक नेकियां की, रातों दिन वो नेकियों में मसरूफ रहा। और कैसी नेकी, कैसी नेकी, नेकी का हाल ये, दिन भर रोजे से रात मुसल्ले पर, नेकी ही नेकी, परहेजगारी ही परहेजगारी, इबादत ही इबादत। 70 साल इसमें गुजर गए। एक दिन शैतान उस बंदे के पीछे लग गया। देखो शैतान इंसान के करीब इस अंदाज से आता है कि जल्दी से इंसान को उसकी पहचान नहीं हो पाती, तो इंसान शैतान के वरगलाने से बहक जाता है, नेकी की राह से हट जाता है। इसलिए नेकी करके कभी गुरूर नहीं करना, इसलिए कि हो सकता है वो नेकी तुम्हारी जिंदगी की आखिरी नेकी हो और उसके बाद फिर तुम्हें नेकी की तौफीक न मिले, और गुनाह करके जल्दी से तौबा कर लेना। कहीं ऐसा न हो कि तुम्हें उस गुनाह के बाद तौबा का मौका न मिले, जिंदगी वफा न करे। इसलिए याद रखो, गुनाहों से बहुत बचो, नेकी की तरफ बहुत बढ़ो। अगर किसी को एक मर्तबा देखकर मुस्कुरा कर नेकी कमा सकते हो तो मुस्कुरा लो उसे देखकर, इसलिए कि किसी को मोमिन को देखकर मुस्कुराने पर भी अल्लाह तुम्हारी मगफिरत फरमा देता है। हाँ हाँ, रास्ते से तकलीफ देने वाली चीज को, तकलीफ देने वाली चीज को हटा सकते हो तो हटा दो। हो सकता है अगर वही कबूल हो गया तो हमारे लिए निजात का जरिया बन जाए। हाँ, अगर किसी के हाथ में एक खजूर पकड़ा सकते हो तो वो खजूर उसको दे दो, हो सकता है वही निजात का जरिया बन जाए। एक मर्तबा अम्मी आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा ने फकीर को एक सूखा हुआ छुआरा दे दिया, और उसके बाद लोगों को हैरत हुई, अम्मा जान आप इतनी बड़ी बड़ी रकमें फकीरों को देती है और आज एक छुआरा दिया, क्या ये छुआरे पर भी नेकी मिलेगी? अम्मा आयशा ने कहा, क्या तूने कुरान नहीं पढ़ा? फमन यामल मिस्काला ज़र्रतिन खैरन यरा, अगर एक जर्रे के बराबर नेकी की होगी अल्लाह तुझे उसको भी दिखाएगा। ये जर्रा नहीं है, ये तो कई जर्रात का मजमुआ है। जब वो जर्रे का सिला देगा तो ये खजूर का सिला तो वो अता ही फरमाएगा। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, जो कर सकते हो करो। अगर किसी को एक घूंट पानी पिला के नेकी कमा सकते हो तो एक घूंट पानी भी पिला दो, और कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम किसी से मीठी गुफ्तगू करके उसका दिल खुश कर दो। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, तो अर्ज ये कर रहा था, 70 साल तक इबादत की, दिन को रोजा, रात को मुसल्ले पर, लेकिन जब शैतान ने वरगलाया और शैतान ने उसको अपने फंदे में फंसाया तो फिर उसने जो है अपनी खानका छोड़ी, अपनी इबादत गाह छोड़ी, और उसके बाद वो निकला, और निकलने के बाद एक औरत पर उसकी नजर पड़ी, उस औरत पर वो फरेबता हो गया। मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, याद रखो, बनी इसराइल हो, आदो समूद हो या उम्मत मोहम्मदिया हो, औरत का फितना हर दौर में रहा है और इससे बहुत एहतियात करो। अल्लाह अकबर। सैयदुत ताइफा हजरत जुनैद बगदादी फरमाते हैं, हो सके तो औरतों के कपड़ों पर भी नजर नहीं करनी, यानी जो औरतों के कपड़े सूखने के लिए फैलाए जाते हैं उस पे भी हो सके तो नजर मत करो, उससे भी तुम फितने में मुब्तला हो सकते हो, फितने का शिकार हो सकते हो। याद रखो, ये बड़ा खतरनाक फितना है। कैसे कैसों को इस फितने ने कहां डाला है, बड़े बड़े इस फितने में तबाह व बर्बाद हुए। अल्लाह की पनाह मांगो, अल्लाह पनाह तक, और वो महफूज करे तो काम बन जाए, वरना बड़ा मुश्किल है। आदमी अपने आप से बच ही नहीं सकता, उससे मदद मांगो, उससे करम की भीख मांगो कि वो करम फरमा दे। 70 साल का आबिद बाहर निकला, औरत पे नजर पड़ी, उसके फितने में मुब्तला हुआ और मुसलसल 7 दिन तक उसके साथ जिना करता रहा।
पूरा एक हफ्ता उसके साथ बदकारी में गुजारा, लेकिन 7 दिन के बाद उसको फिर एहसास हुआ मैंने क्या किया। उसके 7 दिन का गुनाह अल्लाह ने उस दौर के पैगंबर पे वही फरमाई कि इसके 7 दिन का गुनाह इसकी 70 साल की इबादत पे भारी पड़ गए। 7 दिन के गुनाह की वजह से इसकी 70 साल की इबादत रायगा हो गई, सब खत्म। अब इसके नामे अमाल में 7 दिन के गुनाह है। जब उस बंदे को पता चला कि मेरे लिए हमारे दौर के पैगंबर पर वही आई कि मेरी 70 साला इबादत जाय हो गई और सिर्फ 7 दिन के गुनाह ने मुझे तबाह कर दिया। अब वो अल्लाह है, उसके फैसले उसके फैसले, वहां कोई जबान नहीं हिला सकता, वहां कोई एतराज नहीं कर सकता, वहां कोई चू नहीं कर सकता, किसी को यारा है कोई हिम्मत कर सकता है। अल्लाह अकबर। 7 दिन का गुनाह 70 साल की इबादत को लूट ले गया, बहा ले गया, तबाह कर गया। जब उसको एहसास हुआ वो भागा भागा इधर उधर फिरता रहा, रोता रहा, बेचैन होता रहा, तौबा करता रहा, आहें भरता रहा। कोई जवाब कहीं से नहीं आया, कोई तौबा का परवाना उसको नहीं मिला। उसने सोचा मैं हलाक, मैं तबाह, मैं बर्बाद। जंगल जंगल फिरता रहा, इधर उधर परेशान रहा। सोचा मर जाऊं, लेकिन खुदकुशी भी हराम है, एक नई मुसीबत सर लेना है। इसी तरह जब बेचैन होते होते, बेकरार होते होते वो एक जंगल में गया। जंगल में गया तो क्या देखा, वहां पर आबिद और जाहिद 11 फकीर बैठे हुए हैं और वो लोग अल्लाह रब्बुल इज्जत की इबादत में मसरूफ हैं, रब की इबादत कर रहे हैं। और वहां का मामूल ये है कि वहां पर एक राहिब आता है और आने के बाद चूंकि वो 11 फकीर रातों दिन इबादत करते हैं, खाते कमाते नहीं, उनका रातों दिन इबादतों में गुजरता है, तो उनको एक एक रोटी वो तकसीम करता है। तो अल्लाह अकबर, ये भी वहां जाकर के बैठ गया। राहिब आया, उसने आने के बाद इसको नहीं पहचाना, एक एक रोटी सबको दी और 11 तक की रोटी जब खत्म हो गई तो एक बंदा बच गया जो उन्हीं में से था। चूंकि ये नया आदमी था, इसको मिल गई रोटी, लेकिन एक वो नहीं, उसको नहीं मिली। तो उसके बाद उस राहिब ने कहा तुझे रोटी क्यों नहीं मिली? उसने कहा कि आपने मुझे नहीं दिया। कहा झूठे, तुम 11 के लिए मैं 11 रोटियां लाता था और तू झूठ बोल रहा है, तू 2 लेना चाहता है। उसको पैर से मारा। 2 रोटी लेने के लिए झूठ बोलता है? उसने गिना नहीं, राहिब ने पैर से मारा। उस इबादत गुजार ने सब्र किया, वो तो गिर गया पैर मारने से, राहिब चला गया। जब ये रोटी तोड़कर अपने मुंह में डालने लगा, ये आबिद जिसने हफ्ते भर गुनाह किया था, उसको एहसास हुआ मेरी वजह से इस बंदे को रोटी नहीं मिली और मेरी वजह से इसको लात भी खानी पड़ी, ये जलील होना पड़ा। हालांकि इसको भी कई दिनों की भूख थी, लेकिन इसने अपनी भूख को मारकर वो रोटी का मेरी वजह से तू जलील हुआ, लात खानी पड़ी, एक काम कर ये रोटी तू खा ले। रोटी उसको दिया और इधर ये भूख से तड़प तड़प कर मर गया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस जमाने के नबी पे वही फरमाई, ऐ नबी, इसकी 70 साला इबादत पर 7 दिन का गुनाह भारी पड़ गया, लेकिन उस 7 दिन के गुनाह पर एक रोटी उस फकीर को देना उस 7 दिन के गुनाह पर भारी पड़ गई। और ये अदा इतनी पसंद आ गई कि 7 दिन का गुनाह भी एक रोटी देने पे माफ कर दिया और 70 साल की इबादत जो बहा ले गए थे वो 70 साल की इबादत का सवाब भी अता कर दिया। इसलिए जो नेकी कर सकते हो करो। सुन्नी दावत इस्लामी के इज्तिमा में आने वालों, इस इज्तिमा से नेकी का जज्बा लेकर के जाओ। जो नेकी कर सकते हो करो, पता नहीं अल्लाह को क्या पसंद आ जाए, और खुद भी नेकी करो।